कि इसमें से या रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड। सो आज का हम सेशन शुरू करते हैं, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन हो सकता है। सो आज अगेन हम लोग कोई कथा नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को पता था। ओके, लेट मी टेल यू फर्स्ट कि एनीबडी प्लीज टेल मी कि लास्ट क्लास क्या थी हमारी। इफ एनीवन वांट्स टू टेल मी प्लीज। या सानवी। यस सानवी, हरे कृष्णा। सानवी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से ना आप सभी बच्चों को अनम्यूट कर दीजिए, वो अपने से ही म्यूट रहेंगे क्योंकि ज्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं। सितोष्णा, तनिष्का, आत्मा उपाध्याय, आप लोग भी अपने अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं। बहुत छोटा सा हमारे पास आज का ग्रुप है, तो अगर आप लोग भी अपने कैमरा ऑन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। तनिष्का, थैंक यू। सितोष्णा, तनिष्का एंड आत्मा उपाध्याय ऑल्सो। मैम या इन सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए, और आप लोग प्लीज अपने को जब जरूरत है तब अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज म्यूट पे रखिए। या यस। मैम हम वैदिक कैलेंडर सनातन कैलेंडर के बारे में पढ़े थे। जी जी जी, उसमें बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। तो हमने वैदिक कैलेंडर के बारे में पढ़ा, तो इस कथा सेशन में आज का हमारा टॉपिक है मिथ बर्स्टिंग। मिथ मैम बर्स्टिंग। जी। मैम हमने और जगन्नाथ जी के बारे में वो कथा सुनी थी। ओके, मैंने सुनाई थी वो कथा। यस मैम, आप ही नहीं सुनाई थी जगन्नाथ जी के बारे में कि वो खिचड़ी खाते थे ओके, और वो उनके तो नाम। बेटा हाँ, वो तो प्रसादम कंपटीशन वाले दिन की बात कर रहे हो ना आप? यस मैम, यस मैम। हाँ हाँ हाँ, मैं सेशन की बात कर रही थी, वो तो एक स्पेशल क्लास थी ना। ठीक है, हाँ ठीक है। तो चलिए, अब आप अपने आप को मैम म्यूट कर लीजिए। अब आप अपने आप को, जब तक मैं कहूँ नहीं आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे। ओके। सितोष्णा वर्मा एंड तनिष्का एंड आत्मा उपाध्याय, प्लीज अपने कैमराज ऑन करिए। सो टुडे वी हैव myth bursting session. What is myth bursting? I want to tell you first of all. मिथ बर्स्टिंग, आई थिंक थोड़ा बहुत आपको इसके नाम से पता लग गया होगा, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा वर्ड माइथोलॉजी। माइथोलॉजी, मिथ, राइट? सो व्हाट इज मिथ फर्स्ट ऑफ ऑल? तो मिथ क्या होता है? मिथ ऐसी चीजें होती हैं जो कि मन गढ़ंत बातें हैं, ठीक है, जो रियलिटी में नहीं है। हरे हरे कृष्णा माता जी, आपकी वीडियो ऑफ हो गई शायद से। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन। आई गेस मैम का नेटवर्क एरर है थोड़ा सा, तो वो भी 2 मिनट में ज्वाइन करेंगे। टिल देन आप लोग मुझे बता सकते हैं आपने इस वीक क्या क्या सीखा। आर यू ऑल लाइक स्टोरी सेशंस? आप सबको स्टोरी सेशंस तो पसंद आते होंगे, आई नो। यस मैम, वेरी हरे मच कृष्णा। मैम। हरी बोल, हरे आई कृष्णा। मिस हियर। हाँ शिल्पी, आज हमारे यहाँ पे ना थोड़ा सा इशू है लाइट का। जब तक वो जनरेटर से आती है ना लाइट, तो थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रही है। आज 2-3 बार हो चुका है, तो आई थिंक सेशन में आज ये प्रॉब्लम आएगी। तो क्या मैं फोन से इसको कंटिन्यू कर लूं क्या? यस माता जी, आप कर सकते हैं। ओके। आप क्या चाहते हैं, मैं स्क्रीन शेयरिंग करूं या फिर क्या करूं? मैं स्क्रीन शेयरिंग करूं? नहीं नहीं, नहीं नहीं, स्क्रीन शेयरिंग की नीड नहीं है। आज कोई पीपीटी है ही नहीं, स्क्रीन शेयर कुछ करना ही नहीं है। ओके 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 माता जी, ठीक, आप कर सकते हाँ हो। ओके, हरे कृष्णा माता हाँ जी। ठीक है। तो इसमें कंफर्टेबल है? आप लोग सही से सुनाई दे रहे हैं? यस माता जी। आप
अच्छी आ रही है आपकी वॉइस। ओके ठीक है, तो मैं इसको फोन से ही ज्वाइन करके रखती हूँ आज, ठीक है। अदरवाइज आप वो देख लीजिए, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, और आपको फिर आगे भी डालना होता है, इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ। सही है माता जी, आप कर सकते हैं ऐसे ही। एक मिनट, अभी तो मेरे पास कंप्यूटर ऑन हो गया है, लेट मी सी, एक बस गिव मी अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। देखिए आपको क्या सही लग रहा है, ठीक है। और अगर अब की बार नेक्स्ट टाइम फिर से हुआ प्रॉब्लम तो देखिए ठीक। एम आई ऑडिबल? एम आई यस ऑडिबल? माता जी। यस यस माता मैम। जी, आर ऑडिबल। ओके ठीक है। सॉरी चिल्ड्रन, सॉरी, सो सॉरी, आज थोड़ा सा हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है। पता नहीं क्यों 3-4 बार लाइट का ऐसा हो चुका है। अगर अब की बार लाइट जाएगी तो आप 1-2 मिनट के लिए रुक जाइएगा, मैं अगेन वापस फोन से ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है। सो अभी राइट नाउ आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मिथ बस्टिंग यानी कि मनगढ़ंत बातें जो हम, तन्मय आपका हैंड क्यों रेज है बेटा? मैम बाय मिस्टेक। ओके, हैंड हैंड डाउन कर लीजिए, सेशन को कंटिन्यू होने देते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा तो मैम। हरे कृष्णा। तो जो हमारी मनगढ़ंत बातें हैं जो रियलिटी में नहीं है, रियलिटी से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन वो बातें फैली हुई हैं, उसे कहते हैं मिथ, ठीक है। पहली चीज। और हमारे सेशन का दूसरा जो दूसरा पार्ट है बर्स्ट। बर्स्ट मतलब उसको तोड़ना, एक्चुअल चीज क्या है उसको समझना, और जो मनगढ़ंत बातें हैं जो फैली हुई हैं उसको तोड़ना। सो आज हमारा सेशन है मिथ बर्स्ट का। डू यू अंडरस्टूड? क्लियर है ये बात? सिंपल, बहुत सिंपल। चलिए नेक्स्ट थिंग। अब हम जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे मिथ्स हैं, ठीक है। हम सनातन धर्म सनातन धर्म सनातन धर्म करते रहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे मिथ्स हैं। कोई लोग कुछ कहता है, कोई लोग कुछ कहता है। सो तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या सनातन क्या चीज है, ठीक है। हम लोग सनातन 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 बहुत सुना हो गया आपने ये वर्ड, पर सनातन क्या है? सो एनी आइडिया किसी को कि सनातन क्या है? कोई चांस लेना चाहता है बताने के लिए कि व्हाट इज सनातन? नो? ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ यस गार्गी शर्मा, ट्राई। मैम सच। नो, सनातन है बेटा जो हमेशा है, आगे भी रहेगा, और जो खत्म नहीं होगा, सनातन है, ठीक है, जिसका अंत नहीं है, जो आज भी है, कल भी है, परसों भी था, और पहले भी था, आगे भी रहेगा, ठीक है जी। अनंत है, खत्म नहीं होता। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सनातन, पहली चीज, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है सनातन धर्म। सो व्हाट इज धर्म? डोंट से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म है, ऐसा मत बोलना। एनी अदर आइडिया व्हाट इज धर्म? या रोशनी? मैम धर्म मीन्स ड्यूटी। धर्म मीन्स ड्यूटी, वाह ब्यूटीफुल। कैसे जाना आपने? मैम वो क्लास हुई थी ना, उसमें मैम ने बताया था। अच्छा, कौन सी क्लास में मैम ने बताया आपको? वो वेनेसडे को जो कथा सेशन होती है उसमें, उसमें वेन मिथ बस्टिंग हुई थी। आप किस सेशन में आ गए हो? मिथ बस्टिंग सेशन तो आज ही हो रहा है, पहली बार। और किसी ने सुना है मिथ बस्टिंग के बारे में? और किसी की क्लास हुई है मिथ बस्टिंग की? गार्गी? नो मैम। नो मैम। ओके, तो आपकी कैसे होगी नो भाई मैम। रोशनी? आप एडवांस बैच में हो क्या? नो मैम। ओके ओके। रोशनी आपने कोई गलत सेशन तो नहीं ज्वाइन किया? मिथ बस्टिंग की तो आज ही हो रहा है सेशन, पहली बार। मैम गीता मैम ने लिया था ना। गीता मैम ने वेनसडे को लिया था जो, यस। इंग्लिश में। यस मैम। इंग्लिश सेशन था। तुम वेनसडे वाला गीता मैम का भी सेशन ज्वाइन करती हो, मेरा वाला भी करती हो? कुछ आई करना डोंट नो। चाहिए। तो आई थिंक आपका ये सेशन तो हो गया होगा, रिलीजन और मिथ वाला यही था उसमें भी। यस। आई थिंक आपका सेशन हो गया है, तो आप किसी और सेशन में आते हो वेनसडे को। शिल्पी, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? कैन यू हेल्प हर?
हरे कृष्णा देखे माता तो जी, बताओ। इट माइट बी पॉसिबल कि ये जीवन में गए हों, क्योंकि जीवन में मिथ बस्टिंग वेडनेसडे को था, G2 में दैट्स तो व्हाई आई नहीं एम था। सेइंग, वही तो मैं बोल रही हूँ, वही तो मैं बोल रही हूँ, यही तो मैं बोल रही हूँ, इस बच्ची का सेशन हो गया, ये क्यों 1 घंटे तक बैठी रहेगी? बिट्टू आप दो जीवन में भी हो क्या? आप दोनों बैचेस में हो आप, रोशनी? जीवन G2 यस दोनों मैम। बैचेस में हो आप? दैट्स वाई। ये नहीं होना चाहिए नहीं शिल्पी। मैं तो मैं अभी ओके, चेक करके बताती हूँ माता जी, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके रोशनी, इफ यू वांट यू कैन डिसकंटिन्यू और या आप लॉग आउट हो सकती हैं, ठीक है? अभी शिल्पी मैम आपके लिए देख रही हैं, देन वो आपको रिस्पॉन्स कर देंगी। चलिए ठीक है, तो अभी आप आंसर मत दीजिएगा, नहीं तो फिर सेशन का मजा नहीं आएगा, राइट? ठीक है रोशनी। यस ओके, मैम। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए, तो अभी जैसा कि रोशनी ने बता ही दिया कि धर्म का मतलब है ड्यूटी। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। अरे भाई ठीक है, मुझे ना, मैंने ना देखना बैठा हूँ कितने नोट्स मेरे, जितने नोट्स पढ़े हैं ना उतनी इंक नहीं है पेन में। हरे कृष्णा, एक बुक भी आप कंप्लीट नहीं म्यूट हो होगी सकते हैं। इतनी पेन की कि नहीं बच्ची। तो मम्मी को बोला कि 2 पेन लाए और ब्रश पेन लाए। यश आप म्यूट हो सकते हैं। माता जी मैं ऑफ कर दूं क्या सेल्फ अनम्यूट वाला ऑप्शन? नो 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 नो, जस्ट अ सेकेंड, तन्मय हैंड डाउन, गार्गी हैंड डाउन, लो डाउन योर हैंड बेटा, वेट अ सेकेंड। यश आप म्यूट पे नहीं थे, आपके पीछे से काफी बैकग्राउंड से साउंड आ रहा था। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आप म्यूट रहिए, और सभी बच्चे म्यूट रहिए जब तक मैं ना कहूं। प्लीज डू नॉट रेज योर हैंड। आज का सेशन थोड़ा टेक्निकल है, प्लीज सुन लीजिए। ठीक है, शुरू करें? ठीक है, ओके गार्गी, स्टार्ट करें बेटा। ओके, थैंक यू। सो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि धर्म का मतलब है ड्यूटी, राइट? तो धर्म और रिलीजन डिफरेंट है। रिलीजन जो इंग्लिश वर्ड है, और धर्म जो है संस्कृत का शब्द है। ठीक है, तो इन दोनों में बिल्कुल अंतर है। धर्म रिलीजन नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो बोलते हैं, दीज आर द रिलीजन, दीज आर नॉट अ धर्म। तो सबसे पहली चीज है कि धर्म और रिलीजन अलग हैं। अब आ जाइए वापस सनातन धर्म। सनातन हमने कहा अनंत, जो कभी खत्म नहीं होता। और धर्म क्या होता है? ड्यूटी। ठीक है, ऐसी ड्यूटी जो अनंत है, जो कि खत्म नहीं होती है, वो है सनातन धर्म। अब ये ड्यूटी देता कौन है, ड्यूटी बताता कौन है? मैंने आपको बता दी, ड्यूटी आप करने बैठ गए, नहीं। धर्म यानी ड्यूटी, जो कर्म करना चाहिए, जो कार्य आप करें, वो धर्म है। उसका आधार क्या होता है, उसकी फाउंडेशन क्या होती है? उसकी फाउंडेशन है हमारे स्क्रिप्चर्स, लाइक भगवत गीता, वेद, पुराण। जो उसमें बताया गया है वो हमारी है ड्यूटी, यानी कि वो हमारा है धर्म। ठीक है, अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूं। ये जो रिलीजन है, ये एक होता है बिलीव सिस्टम। ठीक है, आज आपको हिंदुज्म पर विश्वास है, आपने हिंदुज्म मान लिया। कल आपको लग रहा है कि सिखिज्म अच्छा है, आप सिखिज्म मानने चल पड़े। फिर आपको लगा नहीं नहीं, ये भगवान जी अच्छे हैं, चलो हम इनको मान लेते हैं। एक और एग्जाम्पल समझिए कि आज आपको मुझ पर विश्वास है, कि आपने ममता की बातें मान ली। कल आपको गायत्री पर विश्वास हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप गायत्री की बातें मान रहे हैं। ये है बिलीफ सिस्टम, यानी कि रिलीजन। बट ड्यूटी क्या है, और सनातन धर्म की ड्यूटी क्या है? ऐसी ड्यूटी जो कभी खत्म नहीं होती, जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, ना ही उसका आरंभ है, ना ही उसका अंत है। ठीक है, ना उसकी आपको स्टार्टिंग डेट पता है, ना ही आपको उसका एंड पता है। ये जो है हमारे वेद और पुराण में लिखी गई बातें हैं, और इसको हम कहते हैं धर्म। ठीक है, और ये कौन बताता है? ये हमारे वेद और पुराण बताते हैं, हमारे फ्रेंड्स और हमारे टीचर्स नहीं बता रहे कि ये करना शुरू हो जाओ। इतना समझ में आ गई बात? सनातन धर्म क्या है? ठीक है, और ये हमें मिलती कहां से है? सीधा भगवान से मिलती है। ठीक है, और इसमें कोई गलती नहीं होती है। क्यों गलती नहीं होती, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारा
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, ड्यूटीज हैं जी हमारी, उसमें हमको पता है हम सबको ड्यूटीज मिली हुई हैं, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं, ठीक है। उसको लिखने वाला कौन है? इंसान उसको लिखने वाला है, मनुष्य उसको लिखने वाला है। और मनुष्य क्या है? परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बड़ी सारी गलतियां हैं, यस और नो, है कि नहीं? बहुत सारी गलतियां हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं है। अगर हम ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचें तो हमारी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। अगर हम आंखों से मून को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तो हमें चंद्रमा इतना छोटा सा दिखता है। इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा इतना छोटा सा है? नहीं है, वो तो बहुत बड़ा है, वो तो बहुत बड़ा है, सबको मालूम है। इसका मतलब हमारी आईज क्या कर रही है? इल्यूजन बना रही है, वो ऐसा सोच रही है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे कान इम्परफेक्ट है। एक लेवल के बाद हम अपना किसी तरीके का साउंड नहीं सुन सकते। जैसे रास्ते में चलती हुई चींटियां क्या बात कर रही है हमें पता लगता है? नहीं, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ नहीं पाते हैं, यस और नो, ठीक है। सो वो इम्परफेक्ट है, तो हमारी हर चीज इम्परफेक्ट है क्योंकि वो इंसान की है। लेकिन भगवान की कोई भी चीज इम्परफेक्ट नहीं है। तो भगवान ने जो हमें धर्म बताया है, जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, वो हमारे परफेक्ट है। अब धर्म भी कई तरीके का हो सकता है, जैसे राष्ट्र धर्म, यानी राष्ट्र के प्रति ड्यूटी, देश के प्रति ड्यूटी। सच बोलना एक हमारी ड्यूटी है। किसी को मारना नहीं है, किसी को कष्ट ना पहुंचाना ड्यूटी है, यस और नो, हाँ या ना? उसी तरीके से हमारी धर्म की भी ड्यूटियां हैं, जिसको हम कहते हैं धार्मिक ड्यूटीज, ठीक है। और वो किसने बताई है हमको? भगवान ने बताई है, पूर्ण पिता परमात्मा ने, ठीक है जी। और जो कि परफेक्ट है, ठीक। जरा सा सोच लो इसके बारे में, कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में? भगवान ने हमको बताया क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्योंकि वो परफेक्ट है। और भगवान ने किसके द्वारा बताया? शास्त्रों के द्वारा बताया, ठीक है। यस गार्गी। मैम, हरे टेल मी। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम, भगवान ने हमारे जो बॉडी पार्ट्स है उन्हें ऐसा क्यों बनाया कि अगर हमारे कान ऐसा सोचेंगे कि चींटियां बहुत धीरे बोलती है और हमें सुनाई ना दे, तो वह हमें सुनाई नहीं देता। अगर हमारे आंख सोचे कि ये चांद तो सिर्फ इतू सा है, हम तो ये रियलिटी में भी इतना सही होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें ही भगवान परफेक्ट बना देता तो भगवान और हम में अंतर क्या रहता? क्या डिफरेंस होता? यस और नो? यस मैम। तभी तो हम मनुष्य हैं और वो भगवान है, ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। ठीक है। और एक बात बताऊं, अगर आपको चींटियों की, कीड़ों की, मकोड़ों की, हाथी की, घोड़े की, सबकी आवाज सुनाई देने लग जाएगी, हम पागल हो जाएंगे, ठीक है। मैम, जब आप एक पिक्चर हॉल से निकल कर आते हैं, आपने कभी ना कभी पिक्चर हॉल में गए होंगे, जब आप पिक्चर हॉल से निकल के आते हैं तो आपको थैंक गॉड आवाज कितनी तेज थी, होता है ना? यस होता है ना? मैम, समझ गए बात को? यस मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। यस तन्मय, तन्मय। यस तन्मय। यस मैम। मैम, हाँ, एक तरह से धार्मिक कर्तव्य। मैम, आप रिपीट कर धार्मिक, सकते हैं जो यस आपने यस यस, बताए थे। कर्तव्य, ड्यूटीज, ड्यूटीज, मैम, आप यस। वो रिपीट कर सकते हैं, धार्मिक धर्म कर्तव्य मतलब, जो आपने बताए थे। धर्म मतलब ड्यूटीज, ठीक है। वो यस कौन मैम। सी ड्यूटीज हैं? जो कि हमें शास्त्रों में बताई गई है, यानी किसने बताई है? यस मैम। पुरुषोत्तम भगवान ने, ठीक है, पुराणों में है हमारी। तो वो हमें करना है। यस जैसे मैम। हमारी ड्यूटी क्या है? सच बोलना हमारी ड्यूटी है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये बात, यस। ओके सच, मैम। सच बोलना हमारी ड्यूटी है। किसी को नहीं मारना हमारी ड्यूटी है, जब तक नहीं मारना, जब तक कोई हमें हानि ना पहुंचाए। ऐसा भी ना हो कि हम किसी को, कोई हमें मारता जा रहा है और हम उसको हानि, हमें हानि पहुंचाता जा रहा है और हम कह रहे हैं जी नहीं जी हम नहीं मारेंगे, ऐसा नहीं है। में क्या है यस मैम। कि कोई हमें हानि ना पहुंचाए तब तक हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। उठाए ये दे के गाय माता को मार रहे हैं, घोड़े को मार रहे हैं, कुत्ते को मार रहे हैं, नो, ये हमारे को नहीं यस करना, मैम।
ठीक है, सच हमें बोलना ही यस। है, झूठ नहीं बोलना हमको, ये हमारी ड्यूटी है बेटा, है ना। ओके मैम। ये हमारी ड्यूटी है, और ये हमें किसने बताई है? हमारे को भगवत गीता में हम बताया भगवान गया, में। हमारे शास्त्रों में बताया गया। क्यों? क्योंकि भगवान परफेक्ट है, उन्होंने जो बोला है वो करेक्ट है। ये ओके हमारा मैम। बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये ड्यूटी है। ओके ठीक है, मैम। ओके, तो यहां तक हरे क्लियर है कृष्णा आरती? मैम। हरे कृष्णा। आप हाँ, हैंड डाउन कर सकते हैं, इतना क्लियर है सबको? आगे बढ़े? यस मैम। ठीक है, यस। तो अब एक और चीज समझ लीजिए इसमें। सनातन धर्म के अंदर हमारा बिलीव सिस्टम हो सकता है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन धर्म के अंदर क्या है? रिलीजन आ जाता है, लेकिन धर्म रिलीजन से कहीं बड़ा है। रिलीजन हमारा सिर्फ बिलीव सिस्टम है, धर्म हमारे ड्यूटीज हैं। सो रिलीजन छोटा पार्ट है, धर्म बड़ा पार्ट है। पहली चीज समझ आई बात? वो उसका एक सब पार्ट हो सकता है रिलीजन, लेकिन धर्म नहीं है। धर्म एक बिल्कुल अलग चीज है। दीज आर आर ड्यूटी। जैसे मेरा अपना स्वधर्म, समाज के प्रति धर्म, परिवार के प्रति धर्म, देश के प्रति धर्म, और अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के प्रति धर्म, भगवान के प्रति धर्म, ये सब क्या होते हैं? धर्म। दीज आर कॉल्ड माय ड्यूटीज। ठीक है। सो सनातन धर्म कौन सा है? जो कभी खत्म नहीं होता, जो हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा, जिसका ना तो आदि है ना ही अंत है। ठीक है, और ये कौन बता रहा है? वेदों के आधार पर है। इज इट ओके? सनातन धर्म क्या है? क्लियर? सनातन धर्म हमेशा रहने वाला, और धर्म हमारी ड्यूटीज। यस। इज इट ओके? सो टेक फॉर अ सेकेंड, अगर मैं एक सर्कल बनाती हूं, तो आपको पता है ना, उस वो सर्कल का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही एंड पॉइंट है। मीन्स वो क्या है? आप उसको गोल घूम रहे हैं, ना ही इसका आदि है ना ही इसका अंत है। अगर हम मुस्लिमिज्म देखते हैं, या जैनिज्म देखते हैं, या सिखिज्म देखते हैं, तो इनकी हमारे पास डेट्स हैं कि ये कब से स्टार्ट हुए और कब तक चल रहे थे। ठीक है, अब तक भी चल रहे हैं, लेकिन हमारे को डेट्स मिल जाती है कि भाई ये 1500 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ, ये 600 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ। लेकिन सनातन धर्म की हमको कोई डेट नहीं मिलती। ये नहीं पता चलता, जब से सृष्टि है तब से सनातन धर्म है। ठीक है जी? यस और नो? ठीक है, यस। ओके। उसी तरीके से धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, सबके लिए जरूरी भी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमारे पास ड्यूटीज नहीं होंगी तो हम कुछ का कुछ करते रहेंगे। सो हम सबके लिए ये होना, इसका पता होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ओके जी। ये मिथ बस्ट हो गया, ये मनगढ़ंत बात खत्म हो गई कि धर्म और रिलीजन एक ही चीज है। पता लग गया, धर्म अलग है, रिलीजन अलग है। यस और नो? शो मी योर थम्स अप। यस मैम। सबको पता यस। लग गया, धर्म अलग है, रिलीजन अलग है। अब आप यस ये नहीं मैम। बोलेंगे कि मैं हिंदू रिलीजन में विश्वास करती हूं, नहीं, आप सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। याद रहेगा, हाँ। मेरा रिलीजन हिंदू है। देखिए कई यस मैम। जगह, हाँ, कई जगह पे आप फॉर्म्स भरते हैं ना, वहां पर भी लिखा होता है कि योर रिलीजन, और आप फट से लिख देते हैं हिंदू। लिखते हैं ना। तो लोगों को सही नॉलेज ही नहीं है, यही आपका मिथ बस्ट है। सो आपका फर्स्ट मिथ बस्ट हुआ कि आप क्या हैं? सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। आपका धर्म क्या है? सनातन धर्म है। आपका रिलीजन हिंदू रिलीजन नहीं है, आप धर्म को मान रहे हैं। सो आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, आई ओनली बिलोंग टू सनातन धर्म। डू यू रिमेंबर दिस ऑलवेज? यस यस? मैम। ठीक है। लाइक आपको यस मैम। मुस्लिम का पता लग जाएगा, 1400 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था। यस। 2000 ईयर्स पहले क्रिश्चियनिटी आई, बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, ये सब आपको डेट्स पता लगेगी, लेकिन आपको सनातन धर्म की कभी कोई डेट नहीं पता लगेगी। क्लियर? सो ऑलवेज सेज आई डोंट बिलीव इन रिलीजन। मैं रिलीजन में विश्वास नहीं करता, आई ओनली बिलोंग टू सनातन धर्म। यस? डन? यस मैम।
ओके, Yes, सो दिस ma'am. इज, हाँ, एंड यू हैव टू प्राउड, Yes, आपको अपने, ओके, अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए कि आप एक ऐसे एंशंट फॉर्म है ये, जिसमें जो इतना पुरातन है, जिसकी कि आपको डेट्स भी नहीं मिलती, ये ऐसे यूनिवर्स फॉर्म से आप ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आपको प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए अपने पर। ठीक है, कि आप सनातन धर्म में हैं। ओके, मिथ बस्ट हुआ, धर्म एंड रिलीजन सनातन, अंडरस्टूड। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, सेकंड मिथ बस्ट क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, सुना है ये बात? किस किसने सुनी है, हाँ जस्ट मैम, हाँ, ऐसे मैम दिखा मैंने दो। भी सुनी है। सुनिए सुनिए मैम सुनिए, मैंने भी सुनी हाँ है। हाँ, यस तन्मय। मैम लोग कहते 33 कोटि देवी देवता। हाँ, 33 करोड़ तो बोलते हैं, कोई कोई बोलता है 33 कोटि देवी देवता हैं, कोई कुछ कोई कुछ, ठीक है। और 33 कोटि बोलते हैं तो भी मतलब 33 करोड़ होता है। कौन कौन मानता है कि 33 करोड़ 33 कोटि देवी देवता हैं? कौन कौन मानता है इस बात को? मैम, आप मानते हैं? मैम सेम। मैम अच्छा, कोटि और करोड़। अच्छा, ओके, आप मानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज का हैंड्स डाउन करिए, अब मेरी बात को सुनिए। कोटि के ना दो मीनिंग होते हैं। 33 कोटि आपने सुना है, परफेक्ट सुना है, बिल्कुल सही सुना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोटि के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है इसका करोड़, दूसरा मतलब होता है टाइप्स ऑफ या काइंड ऑफ। यश प्लीज लो डाउन योर हैंड। सो टाइप्स ऑफ या काइंड, तरीके, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ या काइंड का क्या मतलब है, उस चीज को समझिएगा। जब हम कहते हैं मुझे आप, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं, ठीक है, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं, मैं आपको करोड़ करोड़ बार नमन करता हूं, मैं आदर पूर्वक आपको नमस्ते कर रहा हूं, करोड़ों बार ही नमस्ते कर रहा हूं, मेरा जो आदर है वो इतना लंबा है। ओके, लेकिन हमारे यहां पर 33 करोड़ पर ये कोटि वर्ड नहीं चलता, यहां पर है टाइप्स, 33 टाइप्स, ना कि करोड़। कोटि का मतलब है करोड़, एग्री, नो डाउट, पर यहां पर उसका मतलब नहीं जाता। यहां पर इसका मतलब क्या जाता है, 33 टाइप्स ऑफ देवी देवता हैं। ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन नाउ, राइट इट डाउन, ये आपसे पूछा भी जाएगा एग्जाम में भी। हमारे पास इसमें है 12 आदित्यास, 12 आदित्य, लिख लीजिए, 12 आदित्य, 11 रुद्रा, इन इंग्लिश यू कैन से आदित्यास, रुद्रास, 8 वसुस या हिंदी में वसु बोल लीजिए, और 2 यानी कि 2 अश्वनी कुमार। यू कैन राइट इट डाउन, 12 आदित्यास, 11 रुद्रा, 8 वसु, 2 अश्वनी कुमार, टोटल हो गए 33। अब ये क्या क्या है, ये हम आपको डिटेल एडवांस बैच में कराते हैं, अभी नहीं, सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए। तो ये क्या हो गए, 33 टाइप्स। बीच में नहीं मैम बोलना गार्गी, बीच में नहीं। रेज योर हैंड, मैं आपसे क्वेश्चन करने को बोलूंगी, ओके। वेट, वेट गार्गी, लो डाउन योर हैंड, वेट, वेट। सो ये आपका मिथ बस्ट हो गया कि हमारे पास 33 करोड़ नहीं है, 33 टाइप्स ऑफ देवी देवता है। डन, इज इट ओके, फाइन। नाउ टेल मी द रिलीज, एनी क्वेश्चन। हाँ, यस गार्गी। मैम वो लास्ट में आपने क्या बोला था? 2 अश्वनी कुमार, 2 अश्वनी कुमार। 2। ओके मैम, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। यश, मैम मुझे ये डाउट था। मिस, लोग बोलते हैं कि जो अलग अलग मीन्स होते हैं, जैसे मीन्स जीजस और ऐसे सब जो दूसरे गॉड्स होते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं कि वो भी हिंदू से रिलेटेड है कहीं ना कहीं से। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ बेटा,
ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। यही तो सारे मिथ्स है ना बेटा। यश आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? हाँ गार्गी आपका क्वेश्चन हो चुका है, हैंड्स डाउन कीजिए। हाँ जी बेटा, थैंक यू बेटा। मैम बाय ओके ना, मिस्टेक। ओके नाउ, हाँ थैंक यू यश। ओके नाउ कम टू द, ओके सेकंड मिथ, मिथ कंप्लीट, मिथ बस्ट हुआ, ठीक है। 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता। थर्ड मिथ बस्ट करेंगे अब हम, थर्ड तीसरा नंबर। हम लोग बोलते हैं ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, देवी देवता सब एक ही हैं, बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं। नहीं, ये अलग अलग, यस थोड़ा थोड़ा मैम। सा डिफरेंस है, बिल्कुल सेम नहीं है। यश लो डाउन योर हैंड, बाद में क्वेश्चन लेती हूँ। ओके, सो ये सारे सेम नहीं होते, इनमें अंतर होता है। सबसे पहले आपको पता है कि एक है मनुष्य यानी कि हम लोग 5 एलिमेंट से बने हैं, 5 भूतों से बने हैं, 5 एलिमेंट से बने हैं। पता है आपको कौन कौन से हैं वो? आपके सेशन में हुआ होगा। यस सानवी, हाँ टेल मी, टेल मी सानवी, मैम हम ईथर। पंचभूतों से बने हैं, वो कौन कौन से हैं बताइए। हाँ, स्पेस यानी ईथर। नेटवर्क चला। हरे कृष्णा। आई गेस मैम का नेटवर्क एरर है, वेट अ सेकेंड। या सॉरी सॉरी शिल्पी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, व्हाट टू डू, आज थोड़ा सा इशू है, क्या करूं। ओके, या सानवी। हाँ मैम, स्पेस यानी ईथर। हम्म, अग्नि, जल, वायु। अग्नि, जल, वायु एंड अर्थ, अर्थ रह गया, धरती, अर्थ। अर्थ, ठीक हाँ, है। तो धरती। हम लोग 5 महाभूतों से बने हुए हैं और 3 सटल बॉडी है, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो है मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है। ये पता है आप सबको, आपका सेशन हो चुका है। सो जो इन एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है, गवर्न करते हैं, उनको हम कहते हैं देवी देवता। जैसे कि हमारे अग्नि को गवर्न करने वाले कौन है? अग्नि को जो टेक केयर करते हैं, जो अग्नि के देवता हैं, अग्नि देव। जल के वरुण देव, ठीक है ना। उसी तरीके से धरती और ईथर यानी खाली स्पेस, हम सबके बॉडी में खाली स्पेस भी है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स है आपको पता होगा साइंटिफिकली भी। हरे कृष्णा माता जी। आप कैमरा ऑफ करके ट्राई कर सकते हैं, एटलीस्ट वॉइस तो रहे बच्चों के पास। एज नेटवर्क एरर है और बच्चे भी समझते हैं कि नेटवर्क एरर है। शिल्पी, हरे एम आई कृष्णा। ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस माता जी। यस माता जी। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? कैमरा ऑफ करके क्या बोल रहे थे आप? मैं बोल रही थी आप कैमरा ऑफ करके ट्राई कर सकते हैं, बार बार लीव नहीं होंगे फिर, शायद नेटवर्क नहीं थोड़े स्टेबल हो जाए। नहीं 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 शिल्पी, हमारे सोसाइटी की लाइट जा रही है। अच्छा, ओके ओके माता जी, गॉट इट। हाँ नहीं, मेरे को वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी सोसाइटी की लाइट जा रही है। कोई थोड़ा पानी वानी बाहर हो गया है उसकी वजह से। तो जब तक जनरेटर ऑन होता है तो उतने में लाइट जब तक आती है तो हम लॉग आउट हो जा रहे हैं। मैं अभी फोन से हूँ, ठीक है। ओके माता जी, ओके। ओके, सॉरी टू बॉदर यू। ओके, सो जो हमारा, आई रिपीट वंस अगेन, सो जो इन 5 तत्वों को गवर्न करते हैं, यानी कि कंट्रोल करते हैं, उनको हम कहते हैं देवता, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया? जल देवता, अग्नि देवता, धरती माता, सब कुछ ये हो गए देवी देवता। जो धरती है वो फीमेल में आ जाती है, देवी देवता में आ जाती है। तो पहली बात हो गई मनुष्य, दूसरी बात हो गई देवता, यानी जो हमारे अंदर के 5 भूत तत्व हैं, उनको गवर्न या कंट्रोल करने वाले जो हैं, उनको हम कहते हैं देवता। इज इट ओके? ठीक है, ठीक।
बेसिकली व्हाट हैपन, ये जो देवता जो हैं, ये किसी जो हमें देने वाले हैं, देवता मतलब देने वाला, गिवर है, ठीक है, देने वाले हैं। अब जब ये जो देने वाले हैं, ये किसी से लेकर हमें देते हैं, ठीक है, ये कोई एनर्जी जो होती है, जो वो हमें लेकर देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो जिनसे ये एनर्जी लेते हैं वो होते हैं भगवान, जो कि होते हैं टॉप मोस्ट, ठीक है। जैसे हमें लक्ष्मी चाहिए तो हम लक्ष्मी माता के पास जाते हैं, अगर हमें ज्ञान चाहिए तो हम सरस्वती देवी के पास जाते हैं, हमें शक्ति चाहिए तो हम माँ दुर्गा के पास जाते हैं। ये क्या है? देवी देवता। और ये शक्ति कहाँ से लेते हैं? ये शक्ति लेते हैं भगवान से, ठीक है। तो भगवान जो है वो है टॉप मोस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग शिक्षा किससे लेते हैं स्कूल में? अपने टीचर्स से, ठीक है। लेकिन टीचर्स के ऊपर क्या होता है? एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल के ऑर्डर्स कौन फॉलो करता है? टीचर्स फॉलो करती हैं। अगर प्रिंसिपल ने कहा कि कल स्कूल नहीं लगेगा तो कल छुट्टी होगी। क्लियर? ये बात क्लियर है ना? तो इसी तरीके से देवी देवता क्या है? टीचर है, और इनके ऊपर कौन है? प्रिंसिपल, यानी कि भगवान है, जिससे वो एनर्जी लेते हैं, जिनके वो ऑर्डर्स फॉलो करते हैं और आपको वो देते हैं। ठीक हो गया जी? सो हम सबके अंदर पंचभूत हैं, और पंचभूत को गवर्न करने वाले कौन है? उनके कंट्रोलर कौन है? वो है देवता। देवता जिससे एनर्जी लेते हैं वो है भगवान, यानी कि टॉप मोस्ट। इज इट ओके? क्लियर है? आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये बात। तो देवता सेपरेट है और भगवान सेपरेट है, ठीक है। लेकिन भगवान को ही हम ईश्वर भी बोल देते हैं, सेम टर्म है, ठीक है। सो ईश्वर एंड भगवान इज सेम। तो जो भगवान हो गया भग, यानी कि देने वाला, और लेकर पावर देने वाला, ठीक है। भग यानी बॉडी, और वान माने कंट्रोलर। बॉडी को कंट्रोल करने वाला, यानी कि सब कुछ करने वाला, अल्टीमेट कंट्रोलर जो है वो है भगवान और ईश्वर। अब आता है परमात्मा। थर्ड टर्म होती है परमात्मा। परम है आत्मा, परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वो वाली फॉर्म। प्लीज सुनिए और समझिएगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वो वाली फॉर्म जो हमारे दिल में रहती है, हमारे हृदय में रहती है, वो है परमात्मा, ठीक है। भगवान पूरी के पूरी शक्ति वाले हैं। उस शक्ति का जो एक अंश, स्लाइटली एक पार्ट, जो हमारे बॉडी के दिल में रहती है, वो है परमात्मा, ठीक है। जैसे श्री कृष्णा, श्री राम, ये क्या है? भगवान है, ईश्वर है। इनका जो एक छोटा सा अंश हमारे में, क्यों? क्योंकि हम भी किससे बने हुए हैं? हम भी पंचभूतों से बने हुए हैं, राइट। तो गॉड का, भगवान का एक अंश हमारे, एक एक बिल्कुल हल्का सा एक अंश जो हमारे हृदय में है, वो है परमात्मा। परम है सुप्रीम, यानी भगवान ओनली। आत्मा है हम, जो छोटे से अंश के रूप में हमारे हृदय में वास करता है, कण कण में, जो हर कण में होता है, हर बॉडी में होता है, वो है परमात्मा, ठीक है। मंदिर के अंदर आप पूरे विग्रह को देखते हैं, पूरा स्वरूप देखते हैं भगवान का, लेकिन उसकी जो एक छोटी सी फॉर्म हमारे अंदर है, वो है परमात्मा, भगवान का छोटा सा अंग, भगवान का एक पर्सनल फॉर्म, छोटा सा अंश जो हमारे अंदर है, वो है परमात्मा। क्लियर? फिर से बता देती हूँ। पहले हमने जाना मनुष्य। मनुष्य पंचभूत तत्वों से बना है। उन पंचभूत तत्वों को गवर्न करने वाला देवता, उन देवता जिनसे शक्ति लेते हैं वो है भगवान। भगवान का एक छोटा सा अंश जो हमारे या ऑल लिविंग एंटिटीज के अंदर है, दिल में है, वो है परमात्मा। ठीक है जी, इतना समझ में आया? ठीक है। अब प्रभु,
प्रभु होता है प्रोटेक्टर, यानी कि रक्षा करने वाला। भगवान हम सबकी रक्षा करते हैं, भगवान हम सबकी रक्षा करते हैं बेटा सानवी। प्रोटेक्टर है वो, हम सबकी रक्षा यस करने, प्रोटेक्टर मैम। मतलब रक्षा करने वाले हैं। ठीक है, तो भगवान हम सबकी रक्षा करते हैं क्योंकि भगवान ही प्रभु हैं। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, टेक फॉर अ सेकेंड, एक किसान है जो काऊ की देखभाल करता है, गाय की देखभाल करता है। बारिश आती है तो वो उसको अपने घर के अंदर ले आता है या एक शेड में डाल देता है, उसको खाने को देता है। कभी एकदम से वहां पर शेर धावा बोलता है तो काऊ को संभालता है, शेर को भगाता है या वाइल्ड एनिमल्स को भगाता है। तो वो कौन है? काऊ का प्रोटेक्टर है, राइट। उसी तरीके से क्या है कि भगवान हमारे प्रोटेक्टर हैं। सो प्रभु मीन्स प्रोटेक्टर, और काऊ का प्रोटेक्टर कौन है? वहां पर फार्मर, किसान उसकी प्रोटेक्ट कर रहा है। उसी तरीके से हमारे प्रोटेक्टर कौन है? लिविंग एंटिटी की प्रोटेक्टर कौन है? भगवान। सो प्रभु जो है वो भगवान ही है, यानी कि रक्षा करने वाले। तो आप उनको प्रभु भी बुला सकते हैं, पर प्रभु का एक्चुअल मीनिंग है रक्षा करने वाला। ठीक है जी। सो इज इट ओके? देवता अलग है, भगवान अलग है, ईश्वर इज द सेम थिंग, प्रभु इज ऑल्सो सेम थिंग, बट रक्षा करने वाला। फाइन, क्लियर है? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? मुश्किल तो नहीं लग रहा? मुश्किल तो नहीं लग रहा? चलिए एक और मिथ बस कर लेते हैं इसी के लिए। एक और इससे थोड़ा रिलेटेड ही है, थोड़ा रिलेटेड है और थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन सी है लोगों को, कि हिंदू जो लोग हैं सनातन धर्म में, हिंदू रिलीजन नहीं बोलना चाहूंगी मैं, सनातन धर्म बोलूंगी इसको। सनातन धर्म में हर समय लड़ाई 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 होती रहती है। टीवी सीरियल्स में आते रहते हैं, राम जी ने ये बाण मारा और इसको मार दिया, उसको किया, ये हुआ, हनुमान जी गदा लेके चल पड़े, माँ दुर्गा ने त्रिशूल उठा लिया, ये हर समय वो वेपन्स लेके रेडी रहते हैं। सनातन धर्म में सारे जो देवी देवता है वो वेपन्स के साथ हैं, और इवन भगवान भी, भगवान श्री राम है, देवी देवता के अंदर नहीं आते, भगवान कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। ठीक है, उनके हाथ में भी सुदर्शन चक्र है। ये ऐसा एक मिथ है कि सनातन धर्म वायलेंट है, राइट, ऐसा एक मिथ है। ठीक है जी, जो कि है गलत। कैसे गलत है? मिथ इसलिए है वो क्योंकि वो, ये जो वेपन्स है वो किसी को मारने के लिए नहीं है, वो धर्म को स्थापित करने के लिए है और अधर्मी को समाप्त करने के लिए है। ठीक है, रावण ने अधर्म किया तो राम जी ने उसको मारा। ठीक है, कौरवों ने अधर्म किया तो कृष्णा ने अर्जुन को सपोर्ट किया। जो ही कृष्णा जी अपना सुदर्शन चक्र लेके थोड़ी चल पड़े। यस और नो? सो वो धर्म को स्टैब्लिश कर रहे हैं, उसको स्थापित कर रहे हैं। 4.8 श्लोक में भगवान ने स्वयं बोला है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं क्यों शस्त्र उठाता हूं? साधु की प्रोटेक्शन के लिए, अधर्मी को मारने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए। यस, धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं शस्त्र उठाता हूं। मैं यूं ही शस्त्र नहीं उठाता, मैं वेपन्स नहीं उठाता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लेकिन कोई अधर्म करता है तो उसका जवाब देना पड़ता है। ठीक है, और ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं भगवान स्वयं, जिनका की बर्थ नॉर्मल नहीं है, दिव्य है। क्यों? क्योंकि हम सब कैसे हैं? नॉर्मल बर्थ से हुए हैं, मदर के वूम में रहे, 9 मंथ्स रहे और उसके बाद हमारा बर्थ हो गया। लेकिन गॉड का बर्थ ऐसे नहीं हुआ, वो अपीयर हुए हैं। ठीक है ना, देव की माता के सामने वो अपीयर हुए। किस रूप में हुए? उनकी 4 आर्म्स थी और खूब बढ़िया से गोल्ड के उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहने थे, ऐसे अपीयर हुए, है ना। वो अपीयर हुए हैं, उनका बर्थ नहीं हुआ। ये कौन बोल रहा है? गॉड खुद बोल रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मैं धर्म को स्थापित करने के लिए आता हूं। सो ये भी एक मिथ है बहुत बड़ा सा, कि
सनातन धर्म में सब कुछ वायलेंट है। नो। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया। हिरण्यकश्यप को उन्होंने नाखूनों से नोच दिया, लेकिन भक्त प्रहलाद को उन्होंने गोद में बैठा के पैट कर रहे थे वो। राइट? देखिए, एक ही ने किस गॉड के किस रूप ने, भगवान के किस रूप ने, नाखूनों से उनको नोच दिया, और दूसरा उन्हीं नाखूनों से, उन्हीं हाथों से उन्हें पैट कर रहे हैं भक्त प्रहलाद को। राइट? तो हिंदू जो हैं, ये भी मिथ बस्ट है कि सनातन धर्म में सब कुछ वायलेंट है। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल से मैं इसको आपको बात समझाती हूं। कैसे? कि आप देखिए, जब बिल्ली को कुछ खाना होता है, ठीक है, तो बिल्ली क्या करती है, अपने मुंह में चूहे को पकड़ती है और चक 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 करके खा जाती है। ठीक है? यस, उन्हीं दांतों से। अब जब बिल्ली को अपने बेबी को पकड़ना है, बच्चे को पकड़ना है, वो उन्हीं दांतों से उसको पकड़ती है, लेकिन इतने प्यार से पकड़ती है कि उसके बच्चे को दांत नहीं लगते उसके। वही दांत है बिल्ली के। उन्हीं दांतों से वो चूहा खाई, पर उन्हीं दांतों से उसने अपने बच्चे को संभाल लिया। समझ में आया वेपन्स कैसे इस्तेमाल हो रही हैं? उन्हीं वेपन से उन्होंने क्या किया, धर्म की स्थापना करने के लिए उन वेपन्स को यूज किया, किसी को मारा नहीं। ठीक है? अब जो माता रानी का त्रिशूल की बात करते हैं, वो भी 3 चीजों को बताता है, 3 चीजों को सिग्निफिकेंस करता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही नहीं है माता ने उठा लिया। और माता ने क्या किया था, अगर आप लोगों को पता हो, थोड़ा बहुत इसके बारे में मालूमात हो, तो उन्होंने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था। महिषासुर कहां था? बुल की शेप का एक राक्षस था। उसका वध करने के लिए, उसको मारने के लिए, क्योंकि वो एक राक्षस था, डीमन था, इसके लिए उन्होंने अपने वेपन को यूज किया था, त्रिशूल को यूज किया था। ठीक है? सो बुरे लोगों को मारने के लिए ये कार्य किया जाता है। लड़ाई झगड़े के लिए वेपन्स नहीं उठते हैं। इज इट ओके? ठीक है? उसी तरीके से आप लोगों ने सुना होगा, गांधी जी भी बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म। सुना है? अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। तो सनातन धर्म में तो हम मार रहे हैं, लेकिन आगे क्या बोला है? धर्म हिंसा तथैव च। पूरा अगर आप गूगल करेंगे तो पूरी लाइन आपको मिल जाएगी। तो क्या इसका फुल मतलब है? इसका फुल मतलब है कि धर्म को तो बचाना है, अहिंसा तो करनी है, किसी को मारना नहीं है, किसी को फालतू में उठा उठा के ये चपेड़ मार दी, ये मार दिया, लात मार दी, ना 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 ना, ये तो हमें अलाउड ही नहीं है। लेकिन धर्म के लिए करना हिंसा भी अलाउड है। अगर धर्म के लिए हिंसा की जाए, यानी अधर्मी को सजा देनी हो, और गीता में भी कहा गया है कि धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, धर्म की स्थापना के लिए हुआ, ठीक है, तो वो अलाउड है। अहिंसा बेटर है, नॉन वायलेंस बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी मेन ड्यूटी, यानी धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े, तो वो उससे भी अच्छी है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। लेकिन धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। महिषासुर को मारना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि वो अधर्मी था और धर्म की स्थापना करनी जरूरी थी। तो हम लोग वॉयलेंस नहीं करते हैं, सनातन धर्म वॉयलेंस नहीं करता। वॉयलेंस तब होती है जबकि धर्म की स्थापना हो। कोई भी देवी देवता वॉयलेंस नहीं करता, सभी सत्य के रास्ते पे चलते हैं, सभी धर्म करते हैं। हाँ, लेकिन कोई अधर्म करे तो फाइट बैक जरूर करते हैं, क्योंकि अपने धर्म को बचाना है। और आप देखिए कि सनातन धर्म में जो फेस्टिवल्स होते हैं, वो अधर्म पर धर्म की जीत बताते हैं। कैसे? जैसे दशहरा, रावण का वध हुआ, राम जी की जीत हुई, राम सत्य, राम धर्म,
रावण अधर्म। नवरात्रि, महिषासुर का वध हुआ, नवरात्रि मनाई जाती है। ठीक है, बुल राक्षस को मारा, बुल की शेप में था वो राक्षस महिषासुर, राइट। तो हर एक हमारा जो रिचुअल्स है, रिलीजन है, वो कभी भी धर्म को गलत नहीं कहे। अहिंसा बहुत जरूरी है, मारना तो नहीं है, ये बात तो पक्की है। अहिंसा परम धर्म होना है, लेकिन जहां पर धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े वहां पर वायलेंस होता। Ma'am, your voice is not coming. It's due to network problem and electricity problem. We'll wait for 2 Okay, minutes. ma'am. Oh, I am here only, Shilpi. I am here only. Yes, ma'am. Audible. Yeah, yeah. Okay. Gayatri, I am audible. Gayatri, am I audible for you? Yes. ओके। सो हमारे, मैंने लास्ट बात ये कही थी, फिर से मैं बोल देती हूँ, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो करी जा सकती है। तो हमारे यहाँ वायलेंस नहीं है, नो वायलेंस है, बट वायलेंस कैसे होती है। तो आज हमने 4 तरीके के मिथ बस्ट किए। पहली चीज हमने समझी, आई रिपीट वंस अगेन, पहली चीज हमने समझी कि मिथ क्या है। सेकंड चीज हमने समझी बस्ट क्या है, उसको तोड़ना, मनगढ़ंत बातों को तोड़ना। फिर हमने जाना सनातन क्या है, फिर हमने जाना धर्म क्या है, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम रिलीजन। फिर हमने जाना सेकंड चीज देवी देवता, यानी 33 कोटि देवी देवता, यानी कि काइंड्स ऑफ देवी देवता हैं। फिर उसके बाद हमने उनके नाम भी जाने। हरे कृष्णा माता जी, आपकी वीडियो स्टक हो गई। राइट, ठीक है। नाउ योर क्वेश्चन। शिल्पी, मेरा सेशन आज लंबा ही था, सॉरी, और आज थोड़ा सा लाइट की वजह से कुछ कुछ सेकंड्स की प्रॉब्लम हो रही है। सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द लॉन्ग सेशन। तो प्लीज, अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई एम वंस अगेन, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, बट आई एम हेल्पलेस फॉर दिस। नाउ यू हैव एनी क्वेश्चन, देन प्लीज आस्क। ओके, या Hare गार्गी शर्मा, Krishna, ma'am. यस गार्गी। If you want, anyone want to log out, you can log out. If you have question, then please stay with me. Hardly 5 minutes और मैं लूंगी और हम सेशन को एंड कर देंगे। बस मैं ये जानना चाहती थी, आपको सेशन ठीक लगा, समझ में आया? क्योंकि हमारे को इसी के आगे मिथ बस का ही सेकंड सेशन करना है। अगर आपको ये सेशन समझ में आया तभी दूसरा सेशन समझ में आएगा। आज का सेशन समझ में आया? Yes, ma'am. अच्छा लगा आज का सेशन? समथिंग हटके था बाकी चीजों से, है ना? Yes. बाकी Yes, चीजों ma'am. से हटके था ना? या यस, एनी क्वेश्चन? हाँ, वी दृशा सिंह। Hare Krishna, ma'am. हरे कृष्णा। मैम, जैसे कि हम जन्म होते तो वो कुछ की रहता ना मैम, बुक के जैसा, वो कुछ की बोलते हैं मैम। क्या 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 क्या? जब हम जन्म लेते हैं तो हम क्या होते हैं? नहीं मैम, जब हम जन्म लेते तो कुछ दिन के बाद वो कुछ बुक के जैसा कुछ आता ना, वो सच हो जाता। पता नहीं बेटा, आई डोंट नो क्या सच हो जाता है, आई रियली डोंट नो। हमारे में तो ऐसा कोई रिचुअल है नहीं, मुझे नहीं मालूम ये, पता नहीं। मैं समझ नहीं पा रही आपके क्वेश्चन को ठीक से एक्चुअली। शिल्पी, कैन यू हेल्प मी फॉर दिस, मैम, अगर आपको समझ में आ रहा है तो? यस त्रिशा, कैन यू प्लीज रिपीट, आप क्या बोल रहे हो? मैम जब हम जन्म होते तो कुछ दिन के बाद हमारा को कुछ एक बुक के जैसा ऐसा आता, फिर वो सच हो जाता। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं। बुक्के जैसा आता नहीं, है? ऐसा बुक्के, तो व्हाट नहीं इज? होता। मैम जैसा कि अ, तो कुछ एक्चुअली दृश्या, आई थिंक आपका कोई रिचुअल होगा, कोई आपके यहाँ की ट्रेडिशन होगी, उसके बारे में आप बात कर रही हैं। ठीक है, ओके। सानवी।
हरे मैम कृष्ण जैसे सानवी। हमारे, हाँ हरे कृष्ण मैम, जैसे हमारे यहाँ भगवान ईश्वर देव देवी देवी ये सब होते हैं, वैसे जैसे मुस्लिम होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, सबके अलग अलग देव देवी होते हैं। मुस्लिम के अल्लाह होते हैं, कृष्ण के क्राइस्ट होते हैं वगैरह। तो बहुत लोग कहते हैं कि ये सब सब अलग अलग है। मतलब मैंने कई लोगों से ऐसा सुना है कि अल्लाह अलग है, क्राइस्ट अलग है, भगवान अलग है, और कुछ लोगों से ऐसा सुना है कि ये सब एक ही है। तो सच में क्या है? सच ये है कि सनातन धर्म वो धर्म है जो सिर्फ सनातन है, जो अनंत है। तो आप उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। ओके मैम। रही बात, हर किसी की आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, राइट। जैसे मैंने आपको सनातन धर्म की आइडियोलॉजी दी, ऐसे ही मुस्लिज्म में अलग तरीके की आइडियोलॉजी होगी। आई डोंट वांट टू नेम दैट टर्म्स। तो उसमें भी बड़े सारे टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो उनकी सोच वाले उस तरीके से सोच सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वो बहुत है, ठीक है। सृष्टि को पालने वाला भगवान है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमने जन्म उन्हीं के द्वारा लिया है। जी। जी मैम, हरे धन्यवाद कृष्ण। मैम। यस गार्गी। मैम मैं आपसे ये पूछ रही थी कि हम भगवान ना अपना भगवान ने सरस्वती जो है, सॉरी माँ काली, जो उन्होंने अपना क्या कहते हैं त्रिशूल किसी मानुष में उठाया था? बेटा, नौ दुर्गे होते हैं ना, नवदुर्गे जब नवरात्रे होते हैं तो उसमें माना जाता है कि वो जो महिषासुर थे ना, दैत्य, उनको मारने के लिए। हाँ मैम, मैंने उनके बारे में स्टोरी तो सुनी है कि उन्होंने बोला था काली माँ को, अगर मेरा खून एक बार भी नीचे गिरा रेत पे तो मेरे जैसे 100 बहुत सारे बन जाएंगे। ऐसे खड़ बन जाएंगे। जी 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 जी, मैंने भी सुना हुआ ये। बेसिकली बेटा, यहाँ पे गार्गी मैं ये बताना चाह रही थी कि वेपन्स क्यों, जो मिथ बस किया हमने वो ये कि सनातन धर्म में सब कुछ वायलेंट है, सब कुछ मारधाड़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। मारधाड़ क्यों होती है? धर्म की स्थापना के लिए, अच्छाई के लिए होती है, ये समझा रही हूँ। और धर्म को मारने के लिए और धर्म पे करेक्ट। जीत पाने के लिए। हाँ, तो वो क्या था, दानव था, महिषासुर दानव ना, इस करके एग्जाम्पल दे जैसे रही थी कि बेटा। रावण, मैं जैसे कि रावण और ये वाला, जी 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 जी, और मैं ठीक है। कंस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही। कंस का एग्जाम्पल पे बिल्कुल सही, वो भी अधर्म कर रहे थे। यस, करेक्ट, वेरी गुड। तो आई थिंक शिल्पी कोई भी क्वेश्चन और नहीं है, सो हम क्या लीव कर सकते हैं क्लास? एनी यस अदर मैम। क्वेश्चन? ओके, सो सॉरी फॉर दिस कि आज जरा ज्यादा समय ले लिया, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो थैंक्स अ लॉट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, प्लीज आप चैट पर आप कोऑर्डिनेटर दीदी को डाल सकते हैं, वो मेरे तक क्वेश्चंस पहुंच जाएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा।